हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, जितने बच्चे क्लास 9th में वीडियो को विदाउट स्किप देखिए, क्योंकि आपका जो फाइनल जैक बोर्ड 29 जनवरी को होने जा रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन में, फ्रांस के सम्राट यानी कि लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। जो फ्रांस का आपको पता होगा, वहाँ पर फ्रांस में कौन से राजा थे? लुई 16वां, जो लुई 16 थे। जी हाँ, लुई 16 जो सिंहासन पर बैठे थे फ्रांस की क्रांति के समय, बाद में इसको जाकर के वहाँ पर फांसी की सजा मिल जाती है। तो क्या कारण था? आपके सामने चार विकल्प है: किसानों पर अत्याचारी, देशद्रोह के कारण, जनता का शोषण करने के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वो किसानों पर भी अत्याचार किए थे, देशद्रोह के कारण और जनता का शोषण किए थे, तो सभी कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आ जाइए। सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फ्रांस की, जी हाँ, फ्रांस की क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन सा प्रावधान पारित किए गए थे? आपको बताना है, जो फ्रांस की क्रांति हुए थे सभी बच्चा को पता है, 14 जुलाई 1789 के 14 जुलाई 1789 को हुए थे। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुए थे। और किस शहर से शुरू हुए थे? थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए। पेरिस से हुए थे। जितने बच्चे को ये आप पढ़ चुके हैं, जितने बच्चे क्लास रेगुलर आ रहे हैं, आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुए थे? पेरिस से शुरू हुए थे, पेरिस शहर से शुरू हुए थे। आई होप कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पर बताना है, 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? आपको बताना है, दायित्व और करों की समाप्ति व्यवस्था को समाप्त करने, पादरी वर्ग के सदस्य को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, धार्मिक कर पर समाप्त यानी कि टैक्स जो समाप्त करते थे, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने। इनमें से सभी बिल्कुल जितने बच्चों ने चुने हैं, ये सभी चीज़ें पास किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो गया इनमें से सभी। 95% अगर आपके सवाल में इनमें से सभी है, इनमें से सभी अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो इनमें से सभी आप बिल्कुल टिक कर देना। 95% 90% सही होता है इनमें से सभी आंसर। तो अगर आपको कोई विकल्प पढ़ने में दिक्कत हो रहा है और ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी, तो इनमें से सभी टिक कर दीजिए। चलिए, बिना लेट के आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। औद्योगिक समाज के एक पूंजीवाद समाज, यह विचार किसका था? आपको बताना है चार विकल्प। औद्योगिक यानी कि औद्योगिक समाज का एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था? फ्रेडरिक का था, रॉबर्ट का था, जार निकोलस का था, फिर कार्ल मार्क्स का था। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, कार्ल मार्क्स का सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, रूस इतिहास, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या है। रूस इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा खूनी रविवार, रूस की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जो कब हुए थे? जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल सही बच्चे जवाब दे रहे हैं। जितने बच्चे 1905 चुने, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। 1905 बिल्कुल सही हो जाएगा। खूनी रविवार यानी कि खूनी रविवार, वहाँ पर बहुत भयानक यानी कि क्रांति हुए थे 1905 में रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई थी? डॉक्स योजना किसने बनाई थी? जर्मनी को कहाँ से निकालने के लिए? संकट से निकालने के लिए। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, रूस ने। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितने बच्चे अमेरिका चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दें। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, जी हाँ, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती क्या कहलाती है? कि वह कंडीशन बताना है जब कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना लेट के बताते हैं, अति मुद्रा स्फीति इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो अति मुद्रा स्फीति कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बिल्कुल स्किप वीडियो को नहीं कीजिए। यहाँ से बहुत सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। वन के लुप्त होने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, वन को हम लोग विनाश कर रहे हैं, तो वन विनाश कहलाएगा। बिना लेट के आपको आंसर बता देना क्वेश्चन को समझ करके। वन की लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं सर, वन विनाश कहते हैं। बच्चा ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, इसका सही आंसर होगा वन विनाश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए बच्चे।
गद्दी जी हाँ समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल के वो उत्तर तरफ चल पड़ते पूरी गर्मी लाहौर और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में बताना? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, तब जाकर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता था, तो आपको इतना क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ सिंपल लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट क्या बोला है, लाहौर स्पीति भारत के किस राज्य में? तो दोनों ये हिमाचल प्रदेश में। आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है? 1871 में ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से कौन सा कानून था? जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से। 1871 में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक सरकार, जो गुलामी हम लोग थे, अंग्रेज ने हम सबको गुलाम बना देते इंडिया के, इंडियन पीपल्स को, है ना। तो पारित सबसे खराब कानून क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी यानी कि आपराधिक जनजाति अधिनियम। बिल्कुल ये बहुत ही खराब थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जी हाँ बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है? बेदुइन, बरवेश, बंसाई, सोमाइली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहे समुदाय के नाम है। ये चरवाहे समुदाय किस देश से? आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा चरवाहा आपको मिलेगा कहाँ पर? अफ्रीका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। 4 विकल्प है। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अफ्रीका। अफ्रीका एक पुअर कंट्री है, आपको पता होगा अफ्रीका एक पुअर कंट्री। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चरवाहा आपको देखने को मिल जाएगा, खास करके मसाई बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। निम्न में से किस देश में विश्व की रोटी की कटोरा कहा जाता है? यानी कि रोटी का टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को या फिर जापान को। 4 विकल्प आपके सामने और 5 सेकंड का टाइम भी देते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमेरिका इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। जी हाँ, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, इंग्लैंड में। बच्चा बच्चा को पता है इंग्लैंड में खेले गए थे। इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने इंग्लैंड बताएं आप सही जवाब दिए। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? जी हाँ, अंडमान निकोबार जो द्वीप है आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद सागर में, कच्छ की खाड़ी में। जल्दी से आप बता दीजिए, तो इसका सही आंसर होगा, ये बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग जल्दी थोड़ा हम फास्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 40 क्वेश्चन देखना है ना, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। आप भी अपने दिमाग को थोड़ा फास्ट चलाइए। निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल या फिर नीलगिरी। आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको तो दिमाग थोड़ा सा लगाना है और आंसर दे देना है। हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आगे। बहुत ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें और बहुत ही जल्दी 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जी हाँ, भारत की भौगोलिक आकृति निम्नलिखित में से किस वर्ग में विभाजित किया जाता है? आपको बताना है भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल के द्वीप समूह, और एक विकल्प आपको और देते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर इनमें से सभी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो आपको हम पिछले क्लास यानी कि पिछले क्लास में भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं, जब आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट लगेगा, विकल्प पर डाउट लगेगा कौन सा होगा और इनमें से सभी है, तो आपको पता है क्या जवाब देना। जल्दी से आप बता दीजिए, इतना लेट नहीं, जल्दी से आप बता दीजिए क्या आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे समझ गए कि सर जी हम लोग को इसमें थोड़ा सा समझ गए, बट इनमें से सभी हम लोग चुनना चाहते हैं। इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, 16 पे आ गए हम लोग। जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हैं तथा इनकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी किसे कहते हैं? छोटी मोटी नदी जो मुख्य नदी पर मिल जाती हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदी से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार का मिट्टी पाई जाती? काली, लेटेराइट, लवणीय, फिर जलोढ़। आपको पता है नदी में बह के आती है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के आपको जवाब दे देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जी हाँ, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान लेकर समुद्र के लंबे रास्ते तय करती है। अपने मार्ग ऊपर की भागों में किस प्रकार की
क्रिया करती है। अपर्दन परिवहन, आपको पता होगा हिमालय नदियाँ जब बहती है, नदी इनों की हिमालय की नदियाँ जब बहती है तो जो मिट्टी वगैरह का है ना, जो अपर्दन होते हैं, तो परिवहन यहाँ पर नहीं हो जाएगा, निक्षेपण नहीं होगा, इनमें से सभी इसमें नहीं होगा। आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना भी है, तो अपर्दन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जब आपको नहीं समझ आएगा तब इनमें से सभी चुनना है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ गए तब इनमें से सभी टिक नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा है? पूर्ण वर्ध प्राणहिता मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां? कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, महानदी। आपको बताना है कि ये सभी नदियां किसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कौन सी मुख्य नदी है जिसकी सहायक नदी गोदावरी। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, जी हाँ, पूर्ण वर्ध, ये सब मांजरा है ना, इस गोदावरी की सहायक नदियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं, कर्कवृत्त पश्चिम के कक्ष के रन से लेकर के मध्य भाग होकर पूर्व भारत के किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा आपको पढ़ाया गया था, कर्क रेखा, जी हाँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ट्रिक्स देते हैं, मित्र पर गमछा झार से आप यहाँ से मित्र पर गमछा झारिए और आठों राज्य का नाम आराम से याद कर लीजिए। आप थोड़ा यहाँ से देखिए, पश्चिम में कक्ष है, आपको बताना पूरब भाग में किस राज्य से होकर गुजरेगा, जहाँ पर आपको 4 विकल्प है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो सबसे पहले देखिए, हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो मिजोरम आएगा, तो मिजोरम बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सभी राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, मिजोरम से गुजरते हैं, त्रिपुरा से गुजरते हैं, ये दोनों में से आपको आंसर देना है। मिजोरम से भी और त्रिपुरा से भी गुजरते हैं, तो इन दोनों में से जब गुजरते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा पूरब में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और आप इसी तरह मन लगा के पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन क्लास में हम बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है? जी हाँ, भारत का जो जलवायु होता है ना, किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है? व्यापारिक, ध्रुवीय, मानसूनी। तो बच्चा को पता है मानसूनी से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, किस पे आ जाइए, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? उपजाऊ भूमि पे, असमतल भूमि पे। कृषि वहीं, यानी खेती बाड़ी कहाँ पर हम लोग करेंगे? खेती बाड़ी जहाँ पर कृषि भूमि जमीन रहेगा वहीं पर ना खेती बाड़ी करेंगे, वहीं पर ना फसल उगाएं। देखिए यहाँ पर कृषि भूमि था, हम यहाँ फसल लगा दिए हैं, जस्ट किडिंग, ओके, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर फसल लगा दें, कुछ दिन बाद कटाई कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, उपजाऊ भूमि पर। कृषि कहाँ की जाती है? उपजाऊ भूमि पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। सभी बच्चे आ जाइए, सभी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, वीडियो को पहले लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्थानीय जलवायु मृदा अपर्दन नदी की धार निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? आपको पता होगा वन घास नियंत्रित करते थे, यहाँ पर वन है, घास तो है नहीं, वर्षा होगा नहीं, तापमान होगा नहीं, पर्वत होगा नहीं, तो बच्चा क्या? वन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वन क्या करते हैं? मृदा अपर्दन नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लिए हैं और मन लगा के घर में रिवाइज भी करते हैं तब आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, जी हाँ, निम्नलिखित में जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? जन्म, प्रवास, मृत्यु। आपको बताए हैं, जब भी डाउट रहेगा और आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े रहेंगे तो इनमें से सभी मारिए, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाए। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? जन्म भी है, किसी का जन्म होते रहता है, बच्चा बच्ची का, मृत्यु भी होते रहते हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबका मृत्यु है ना। प्रवास, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा 24 नंबर में, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है? जी हाँ, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका संविधान, लोकतंत्र, सरकार, राष्ट्रपति, 4 विकल्प है। आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए, कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है? लोकतांत्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। लोकतांत्रिक सरकार में हर व्यक्ति कोई ना कोई, यानी कि आप चुनाव लड़ के जीत सकते हैं और आपके आप अपने अनुसार नहीं, लोगों के चुनाव से जीतेंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। जी हाँ, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा तर्क सही नहीं है। अयोग्य की पूजा, ये बिल्कुल सही है। एंड जनमत पर आधारित, ये बिल्कुल गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जनमत पर आधारित शासन, ये गलत हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं, सही नहीं है, वही चुनना है, तो सही यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 26 में पूछा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुए थे? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। चार विकल्प है आपके सामने, ये इसका आंसर आपको आना ही चाहिए और सभी बच्चे को कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम बताने वाले हैं इसका सही आंसर। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुए, जल्दी से बता दीजिए जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किए गए थे, यानी कि बनकर तैयार हो गए थे, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आपको थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गए थे, तो लागू कब हुए थे? थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं लागू कब हुए थे। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। बेसिक से सवाल आना चाहिए। और भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, हमारे देश का जो संविधान के बात आ गया तो जानकारी होना ही चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए, सभी बच्चे 27 पे फोकस रखिए। ओके, मैं भारत का एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह 1933 में अपनी पुस्तक में यंग इंडिया में लिखे थे। पता होगा यंग इंडिया किसने लिखा होगा? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर सर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना है, ये चार विकल्प है, किसने बोला था कि हम गुलामी और अधीनता से मुक्त करना चाहते हैं? 1931 में लिखे थे किताब यंग इंडिया, याद रखिए 1931 में यंग इंडिया पुस्तक लिखे थे, गांधी जी ने लिखा, हमारे बापू जी ने लिखा था। जी हाँ, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे सभी बच्चे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बहुत ही आसान पूछा है। 26 अप्रैल 1994 मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका में एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था। पता होगा वहां पर नेल्सन मंडेला आजाद हो गए थे 1994 में, है ना, 28-30 साल जेल काटने के बाद, जिसको ना जाने कितने दिन तपस्याओं जेलों में काटना पड़ा, लेकिन आखिरकार इसका जीत हुआ, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर को, यानी कि आप उसको एक बोलते हैं ना कि भंगर थे, आज़ादी का वो भूखे थे, जिस कारण से वो देश को आज़ाद करते हैं, अफ्रीका को रंगभेद की नीति खत्म करते हैं और वहाँ पर 400 सीट में से 252 सीट जीत जाते। कौन? नेल्सन मंडेला। और वहाँ से पहला, इस प्रकार वहाँ से वो पहला राष्ट्रपति बन जाते, ब्लैक राष्ट्रपति। ओके, तो यहाँ पर रंगभेद की नीति शासन समाप्त हो गई थी, बिल्कुल सही है। सभी नस्ल के लोग मिलजुल कर सरकार बने, बिल्कुल सही है। गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, बिल्कुल सही। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए इनमें से सभी है तो इनमें से सभी आंसर हो गया ना, 90% चांस होता है इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों में निम्न में से क्या अनिवार्य माना जाता है? चुनाव, बिल्कुल, कोई भी लोकतांत्रिक है वहाँ पर चुनाव बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव है तभी लोकतांत्रिक, चुनाव नहीं तो वो लोकतांत्रिक नहीं होता, वो गैर लोकतांत्रिक हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पे फोकस रखिए। भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? जो निर्वाचक आयोग है जो चुनाव करवाते हैं, उसको चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्णय लेना, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, इनमें से सभी। तो ये सभी देखो, इनमें से सभी कितना आए क्वेश्चन और सभी इनमें से सभी आंसर हुआ, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और आपको जवाब देते जाना है। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा 30 का। जितने बच्चों ने 30 में बहुत ज़्यादा सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं जवाब दे पा रहे हैं उसको मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम है, अब टाइम कितना बचा? 1 वीक बचा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। जी हाँ, निम्न में से सरकार प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश, यहाँ पर अधिकांश लिखा है, मिट गया, आप थोड़ा समझ लीजिए, अधिकांश यहाँ पर लिखा है, अधिकांश। ठीक है, अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है, तो बताना है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। सबसे ज़्यादा कौन प्रयोग करता है? तो ये बच्चा को पता है, प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पे देखिए। 1789 में सरकार के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य का एक आयोग गठन किया गया था। उस आयोग का नाम बताना है। विद्या आयोग, योजना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मंडल आयोग। 4 विकल्प है, जल्दी से आप बताइए। मंडल आयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप जवाब दे भी पा रहे हैं। मन लगा के नहीं पढ़ेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आप दूसरों को सिर्फ चेहरा देखना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए आप अभी पढ़ लीजिए, वहाँ पर आप
बिल्कुल आराम से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से किस अधिकार 44वां संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को किस सूची से हटा दिया? आपको बताना है हम लोग का मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे सर। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक अधिकार को छीन लिया है। उस अधिकार का नाम पूछ रहा है कि 1978 में 44वां संशोधन, याद रखें 44वां संशोधन 1978 में एक अधिकार को हटा दिए थे, तो हम लोग अब बचा 6 अधिकार बचा। पहले 7 अधिकार थे, जी हाँ, पहले 7 मूल अधिकार थे, अब है कितना? 6 है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये इसका सवाल बिल्कुल इतना आसान है, कैसे हम बता सकते हैं आंसर? आपको बताना ही पड़ेगा इसका आंसर। संपत्ति के अधिकार को हटा दें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिए गए। बिल्कुल बच्चा बच्चा को पता है ये सवाल, आप पढ़े होंगे क्लास में, है ना। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि का स्वामी जो उच्च जाति, यहाँ पर सवाल देखिए, उच्च जाति का नाम आ गया। उनके कितने परिवार थे? 80 थे। उच्च जाति का पालमपुर में 450 परिवार रहते। जी हाँ, पालमपुर में 450 परिवार रहते थे। 300 परिवार के पास आपको पता होगा क्या थे? भूमि थे, और 150 परिवार के पास भूमि नहीं थी। ये आपको क्लास में पढ़ाया गया है पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उच्च जाति के कितने थे, उसके बारे में पूछा है, तो 80 थे। उच्च जाति का कितने थे? 80 थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। निम्न में से कौन उत्पाद के निष्कर्ष साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पाद नहीं करते हैं? कौन स्वयं नहीं? भूमि उर्वरक करते हैं, भूमि कीटनाशक करते हैं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो बच्चा क्या? भूमि पूंजी, भूमि और पूंजी नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए। हम लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, और भी इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र, और आपको बिल्कुल हर सब्जेक्ट में A+ लाना है मार्क्स। 36 देखिए, जब प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? आपको बताना है ना, खाद्यान्न का, शिक्षा का, चिकित्सा का, इनमें से सभी 4 विकल्प है। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर। ये ट्रिक्स आपको बताया गया था, जहाँ पर इनमें से सभी रहेगा, और आपको क्वेश्चन आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इनमें से सभी चुने, और थोड़ा आइडिया भी लगा के, किसी को आता था वो भी चुने, किसी को नहीं आता था वो भी चुने। बिल्कुल सबका सही, इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, 37 पे आ जाइए। जब प्रचलित मजदूर की दर से कम काम करने वाले इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जो काम करने का चेष्टा भी रखता है उसको काम नहीं मिलेगा, इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें तो उसको क्या बोलेंगे? बेरोजगार बोलेंगे। बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास काम करने का औजार है, काम करने का टैलेंट है, फिर भी उसको मार्केट में काम नहीं मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निर्धारित रेखा के आकलन समय समय पर सामान्य हर 5 वर्ष में निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? आपको बता देना है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। आपके सामने 4 विकल्प है, आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, बिल्कुल आप सही जवाब दें। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जवाब दे रहे हैं, और इसी प्रकार जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 है। ओके, पंजाब में हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता का कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हो रहे हैं? पंजाब, आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो यहाँ आपको बताना है, पंजाब का बात आ गया तो क्या आंसर होना चाहिए? उच्च कृषि वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। तो ऑप्शन नंबर ए को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या? उच्च कृषि वृद्धि दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट वन देखिए 30। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन 40 पे आ गए हम लोग। 40 पे, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक रख रखाव करती है? आपको बता देना है, यहाँ पर आवास शहरी विकास निगम या फिर भारतीय खाद्य निगम। आपको जल्दी से बता देना है, विकल्प 4 विकल्प आप पढ़िए और जल्दी से जवाब दिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर अभी तक कमेंट्स कर दिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। सरकार किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप 40 में से 30+ क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और इसी प्रकार पढ़िए, और तब जाकर के आपका फाइनल बोर्ड में A+ हर सब्जेक्ट में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस करते हैं, आज के लिए क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।